नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सविता। उम्मीद है आप सब लोग बहुत 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 अच्छे हो। दोस्तों, ये जो कुर्ती है, इस तरीके का जो कुर्ती है, बैक साइड पे ये हाई नेक है। देखिए यहाँ पे ये हाई नेक है और फ्रंट की इसका डीप नेक है। तो ये कुर्ती कैसे कटिंग करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। और इस तरह का जो कुर्ती है, इसके लिए बॉडी से खुद की बॉडी से खुद कैसे मेजरमेंट लेना है उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अभी चलिए देख लेते हैं जो कुर्ती है कैसे स्टेप बाय स्टेप कटिंग करना है। सही तरीके से अगर कटिंग नहीं होता है उस टाइम पे आपका कुर्ती कभी भी सही फिटिंग से नहीं होगा। तो मैं जिस तरीके से मेरे लिए करती हूँ मैं वही आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा दिखाऊंगी। वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा तब आपको पूरा समझ में आएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, और टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा देख लेते हैं कैसे ये कुर्ती कटिंग करना है। ये जो कुर्ती का फैब्रिक है, यहाँ पे नेक पे डिजाइन है, जिसके कारण मैंने फिर सिंगल करके यहाँ पे फोल्ड किया। यहाँ पे देखिए, पहले बैक पार्ट काटूंगी, उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट काटूंगी। अब यहाँ पे कुर्ती का लंबाई लेना है। लंबाई आपको अपने हिसाब से लेना है, जितना चाहिए आपको उतना ही लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे टोटल लंबा 44 इंच लिया। तो जितना आपका लंबाई होता है उसके साथ आपको मिनिमम 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। कोई भी साइज का हो, 2 इंच आपको जरूर एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ पे शोल्डर देखिए, जो डिजाइन है, डिजाइन के लिए नेक का चौड़ाई थोड़ा ज्यादा है, डीप भी थोड़ा ज्यादा है। तो जिसके कारण देखिए मैंने पे सिंगल लिया। पहले बैक पार्ट काटना है, उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट काटना है। शोल्डर मैंने 2 फोल्ड में देखिए 1.25 इंच लिया। जितना टोटल शोल्डर था उससे मैंने यहाँ पे लगभग 200 ज्यादा लिया, क्योंकि नेक का चौड़ाई और डीप यहाँ पे ज्यादा था। ये जो डिजाइन है, डिजाइन के लिए नेक का चौड़ा ज्यादा था, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे 200 एक्स्ट्रा लिया। अगर नेक का चौड़ा ज्यादा नहीं होता है उस टाइम पे आपको सिलाई मार्जिन के लिए हाफ इंच जरूर लेना है, जितना आपका शोल्डर होता है उससे। नेक का गहराई यहाँ पे लगभग 3.5 इंच है और नेक का चौड़ाई है 3 इंच। सिलाई के बाद यहाँ पे और भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डिजाइन जैसा है बिल्कुल वैसे ही हमें लेना है। तो मैंने देखिए यहाँ पे 1.25 इंच लिया। दोबारा से आपको दिखाऊंगी। डिजाइन के हिसाब से यहाँ पे कटिंग नहीं होने से देखने में अच्छा नहीं लगेगा, जिसके कारण नेक का चौड़ाई थोड़ा ज्यादा हो गया है। अभी यहाँ पे देखिए, शोल्डर को 1.25 इंच आपको जरूर डाउन कर लेना है। ध्यान में रखना है 1 इंच से 2 सूत कम डाउन करना है। फिर यहाँ से आर्म होल रखूंगी मैं 6 इंच। इतना लेने से बहुत ही इजीली आपका मिनिमम 40 साइज तक हो जाएगा, बहुत ही इजीली होगा। अभी यहाँ से देखिए, छाती का चौथा हिस्सा लेना है। यहाँ पे 38 था, तो 38 का चौथा हिस्सा 9.5 इंच पे निशाना लगा देना है। उसके बाद मैं 2 इंच रखूंगी इसके साथ एक्स्ट्रा। यहाँ पर जितना सिलाई मार्जिन वगैरह चाहिए पूरा मैं यहाँ से ले लूंगी। अभी यहाँ से देखिए, कमर के लिए हमें लेना है, मैं 6.5 इंच पे नीचे की तरफ रखूंगी आर्म होल से। अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है उस टाइम पे आप 7 इंच पे निशाना लगा लीजिएगा। मेरा हाइट कम है, 5 फुट 2 इंच है, जिसके कारण मैंने यहाँ पे 6.5 इंच पे लिया। अभी आप चाहो तो ये डायरेक्ट शोल्डर से भी ले सकते हो। यहाँ से आप देखिए 13 इंच से यहाँ पे निशाना लगा सकते हैं कमर के लिए, ऐसे भी ले सकते हो या चाहो तो आर्म होल से भी ले सकते हो। मैं हमेशा आर्म होल से लेती हूँ, मुझे इस तरीके से अच्छा लगता है। अभी बिल्कुल आर्म होल से देखिए, यहाँ पे जो हिप है, हिप के लिए निशाना देना है। यहाँ पे मैं 13 इंच पे रखूंगी, आप 13 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, लेकिन कुर्ती पर थोड़ा ज्यादा नीचे की तरफ होने से अच्छा लगता है। अभी हिप के लिए देखिए यहाँ पे कितना लेना है। हिप के लिए मैंने यहाँ पे 10 इंच लिया, जितना हिप है उतना ही लिया। अभी इसके साथ आप चाहो तो 1 इंच या 1.5 इंच ले सकते हो। अगर आप न्यू होते हो उस टाइम पे मैं बोलूंगी आप 1 इंच लीजिएगा, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। नहीं तो साइड पे जब सिलाई होगा ना फोल्ड करके, उस टाइम पे आपको दिक्कत होगा, इसलिए आप एक्स्ट्रा मत लीजिएगा। नीचे का जो मोहरी है, मोहरी के लिए देखिए 11.5 इंच रखूंगी। यहाँ पे इतना देने से होता है। अगर आप बहुत फैला के देना चाहते हो दे सकते हो। यहाँ से 1 इंच उठा के इसको तिरछा करके मिला देना है। नहीं तो कुर्ती का जो साइड का पार्ट है ना, यहाँ पे नीचे की तरफ झुक के रहता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसको बराबर मिला दिया। अभी आर्म होल शेप देखिए, यहाँ पे लगभग हाफ इंच यहाँ पे लगा लो। हाफ इंच देने से यहाँ पे हो जाएगा। हाफ इंच आर्म होल शेप देने के बाद नीचे की तरफ से आपको इस तरीके से ब्लाउज पे होता है, बिल्कुल वैसे आपको ये लेके आना है घुमा के। यहाँ से हल्का सा अंदर की साइड से आपको शेप लगा लेना है। तो शेप यहाँ पे हो गया है। अभी दोनों पॉइंट को बराबर मिलाना है, ये दोनों पॉइंट को भी हमें मिला लेना है। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गया है, जितना भी मेजरमेंट चाहिए पूरा यहाँ पे हो गया है। ये जो देखिए निशाना है, ये होगा फिटिंग। जब फिटिंग्स होगा ना, फिटिंग्स करते टाइम इस तरीके से यहाँ पे होगा। तो कितना दूरी पे कमर का निशाना दिया था वो मैंने बताया ही नहीं। देखिए यहाँ पे 34 था, तो 34 का चौथा हिस्सा यहाँ पे 8.5, उसके साथ मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रख दिया कमर के लिए। अभी यहाँ से जितना चाहिए उसी हिसाब से बाद में फिटिंग्स लगा लूंगी। अभी जैसे है बिल्कुल वैसे हमें पहले काट कर लेना है। मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट पहले क्यों काटिंग नहीं किया, क्योंकि फ्रंट पे डीप नेक होगा और बैक पे छोटा। तो अगर पहले मैं फ्रंट पार्ट काटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद बैक पार्ट काटिंग करती हूँ, उस टाइम पे क्या होता है, बैक पार्ट काटिंग करते टाइम गलती से अगर यहाँ पे नेक का डीप ज़्यादा हो गया ना, काटिंग हो गया, तब तक पूरा ड्रेस मेरा बर्बाद होगा। इसलिए जब भी आप
ऐसे कुर्ती कटिंग करते हो जहाँ पे बैक पार्ट पे छोटा नेक है और फ्रंट पे डीप है, उस टाइम पे पहले आपको बैक पार्ट काटना है, उसके बाद फ्रंट पार्ट। अगर ऐसे डिजाइन नहीं होता है उस टाइम पे एक साथ आपको फोल्ड करना है, 4 फोल्ड करके आपको यहाँ पे कटिंग कर लेना है, नेक आपको बाद में काटना है। यहाँ पे डिजाइन था जिसके कारण मैंने अलग अलग यहाँ पे काट किया। कटिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए हिप पे हल्का सा काट लगा के रख देना है, कमर पे भी हल्का सा काट लगा के रख देना है। अभी जो शोल्डर पे एक्स्ट्रा यहाँ पे फैब्रिक है वो भी काट कर लेना है, नेक पे भी हमें काट कर लेना है। बैक पार्ट कटिंग करने के बाद देखिए बैक पार्ट को फ्रंट के लिए बराबर यहाँ पे मिला के रख देना है फ्रंट के लिए। इसमें भी देखिए डिजाइन है, ऊपर की तरफ मिलाती हूँ तो नीचे की तरफ तिरछा होता है, नीचे की तरफ बराबर करती हूँ तो ऊपर की तरफ तिरछा होता है। डिजाइन ऐसे ही दिया, बहुत मुश्किल से मैंने बराबर किया। अभी बैक के हिसाब से देखिए नेक का मैं थोड़ा सा हल्का गुलाई यहाँ पे लगा लेती हूँ। लगाने के बाद फ्रंट का यहाँ पे नेक डेप में लेती हूँ, तो इसको अभी देखिए पहले ऐसे उठा लेना है। अभी नेक डेप जितना आप देना चाहते हो अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ज़्यादा नहीं रखूंगी मैं यहाँ पे 6 इंच रखूंगी, उतना कम भी नहीं रखूंगी, क्योंकि बैक के हिसाब से फ्रंट का नेक का जो डिजाइन का चौड़ाई है ना बहुत ज़्यादा है, तो इतना ज़्यादा हमें नहीं देना है क्योंकि पहन नहीं सकती हूँ। तो जिसके कारण मैंने देखिए बहुत ही मुश्किल से इसको तिरछा करके ऐसे ही मिला दिया, कुछ में मैं कुछ नहीं कर सकती, डिजाइन पहले से था। अगर डिजाइन की बराबर करके नहीं काटूंगी तब देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही मुश्किल की बात है यहाँ पे। तो देखिए बहुत ही मुश्किल करके मैंने यहाँ पे काट कर लिया। अभी देखिए नेक कटिंग करने के बाद इसको दोबारा से बराबर मिलाना है। अभी जैसे ये बैक पार्ट है बिल्कुल वैसे दोबारा से हमें काट कर लेना है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं करना है, निशाना देने का कोई भी जरूरी नहीं है, जैसे है बिल्कुल वैसे काट कर लो। आर्म होल शेप में बाद में लगाऊंगी। कटिंग हो गया है, अभी देखिए इसको हटा लेना है, साइड पे रखना है। अभी यहाँ पे स्लीव्स की चौड़ाई के लिए निशाना देना है, तो 8 इंच से लगभग 1 सूत कम हुआ है यहाँ पे, तो जितना मिला है उससे हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। जब भी हाई नेक या बोट नेक होता है उस टाइम पे आपको ऐसे ही लेना है, डीप नेक पे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेक करते हूँ जितना चाहिए उतना है या नहीं, बिल्कुल है। अभी स्लीव्स का लंबाई देखिए, जितना फैब्रिक है 14.5 इंच मैं उतना ही रखूंगी, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। पहले 14.5 इंच को यहाँ पे बराबर में मिला लेती हूँ, उसके बाद स्लीव्स का चौड़ाई लेती हूँ। तो स्लीव्स का चौड़ाई हमें 8 इंच से लगभग 3 सूत ज़्यादा चाहिए, उसी हिसाब से मैंने निशाना लगा के इसको सीधा नीचे की तरफ लेके आऊँगी। अभी यहाँ से हमें देखिए 5 इंच नीचे की तरफ डाउन करना है, 5 इंच डाउन करने से फिटिंग्स बहुत ही अच्छा होगा। तिरछा करके इसको मिला लेना है, नॉर्मल जैसे हमेशा सिलाई होता है बिल्कुल वैसे। यहाँ से 2.5 इंच अंदर की तरफ लेना है। अभी इसके हिसाब से हमें नॉर्मल जैसे होता है बिल्कुल वैसे शेप लगा लेना है। मोहरी के लिए देखिए जितना आपका मोहरी उतना आप पहले ले लो, उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो 2 इंच रख दो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए स्लीव्स यहाँ पे हो गया है। अभी यहाँ पे और एक मेजरमेंट लेना है, 5.5 इंच फिटिंग्स करते टाइम स्लीव्स का लंबा जब ज़्यादा होता है ना, तब ये 2 मेजरमेंट आपको देना होता है, इसके हिसाब से आपका फिटिंग्स होगा। अभी नहीं, जब फिटिंग्स होगा उस टाइम पे ध्यान में रखना है, अभी कुछ भी नहीं करना है। पहले जो निशाना दिया था मैंने उसी हिसाब से आप यहाँ पे कटिंग कर लो। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, मेरा वीडियो पसंद आने पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में जो बेल का घंटी है उस पर क्लिक करना ना भूलें मेरे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हल्का सा काट लगा के रखना है। अभी फ्रंट के लिए जरूर, फ्रंट आर्म होल के जरूर आपको यहाँ पे लगभग हाफ इंच शेप देना है, नहीं तो फ्रंट साइड में देखने में अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे शेप देने के बाद हल्का काट लगा के रख देना है। तो देखिए यहाँ पे पूरा कटिंग हो गया है। अभी और एक बात यहाँ पे रह गया है, फ्रंट आर्म होल का शेप जितना आर्म होल था 6 इंच उतना पहले निशाना देना है, इसको सीधा मिलाना है। अब यहाँ से आपको 1.25 इंच जो ब्लाउज में होता है ना बिल्कुल वैसे आपको यहाँ पे भी लेना है। 1.25 इंच लेके तिरछा करके मिलाने के बाद ये शेप आपको जरूर लगा लेना है। अगर कोई भी आप हाई नेक
या बोट नेक कुर्ती या ब्लाउज करते हो ना, फ्रंट पे अगर ये शेप आप नहीं लगाते हो तो फ्रंट साइड पे आपका फिटिंग्स कभी भी अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल फूला हुआ रहेगा, बहुत ही खराब लगेगा देखने में। पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी देखिए स्लीव्स के हिसाब से हमें यहाँ पे पट्टी काटना है। जो लोग न्यू है उन लोगों के लिए देखिए ये तरीका बहुत ही ईजी होता है। फैब्रिक को टू फोल्ड करके लीजिएगा, उसके बाद जो यहाँ पे कटिंग हुआ है उसके हिसाब से बराबर पहले मिला लो, हल्का सा निशाना लगा लो, लगा के इसके हिसाब से यहाँ पे आप ले लो। अभी साइड पे पोटी आप जितना चाहो उसी हिसाब से आप चौड़ाई में ले लो। आप चाहो तो 1.25 इंच या आप 1.5 इंच ले सकते हो। अगर न्यू होते हो मैं बोलूँगी आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। बाद में काटिंग कर लेना सिलाई के बाद, पहले रखने से अच्छा होता है। जब आप सिलाई करोगे ना उस टाइम पे आपको सिलाई करने में कोई भी परेशानी नहीं होगा अगर पोटी यहाँ पे ज़्यादा होता है तो। फ्रंट और बैक दोनों साइड के लिए हमें लेना है। तो देखिए ये पहला फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। अभी देखिए इसको ऐसे बराबर रखना है। रखने के बाद जैसे ये पट्टी है ना बिल्कुल वैसे आपको घुमा के सिलाई कर लेना है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से घुमा के आपको सिलाई कर लेना है। अभी बैक पार्ट लेना है सेम तरीके से। फ्रंट की देखिए पट्टी के लिए फैब्रिक को टू फोल्ड करना है, जॉइंट साइड लेना है, दोनों जॉइंट साइड बराबर करके इसको बराबर मिला के आप इसके हिसाब से काटिंग कर लो नेक के हिसाब से, और कुछ भी नहीं करना है। सिलाई करते टाइम बहुत ही आपको ईजी होगा, अच्छा भी लगेगा। ये जो कुर्ती है पूरा कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अभी क्या रह गया, सिर्फ सिलाई करना बाकी रह गया है। कुर्ती हो कमीज हो तरीका सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे कुर्ती पे यहाँ पे हाई नेक होता है और कमीज पे डीप नेक होता है, वही फर्क होता है और कुछ भी नहीं है। दोस्तों अभी मैंने जिस तरीके से आपको कुर्ती काटिंग समझाया, अगर आप सेम तरीके से करते हो बिना स्किप करके तब आपको कुर्ती काटिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और सिलाई में नेक्स्ट वीडियो पे दिखाऊंगी, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसके कारण मैं अलग आपको यहाँ पे सिलाई दिखाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल्स में आपको सिलाई दिखाऊंगी। तो काटिंग के साथ साथ सिलाई का वीडियो जरूर देखना है। दूसरे दिन मैं आपको सिलाई का वीडियो डाल दूंगी। ज्यादातर लोग काटिंग देखते हैं, सिलाई के वीडियो देखते ही नहीं है। तो देखिए मेरे हिसाब से अगर आप काटिंग करते हो, सिलाई अगर दूसरे के तरीके से करते हो, उस टाइम पे आपका ड्रेस कोई भी ड्रेस हो, कुर्ती हो, ब्लाउज हो, कुछ भी हो, सही तरीके से फिटिंग्स कभी भी नहीं होगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बात है जो काटिंग करते वक्त समझाना पॉसिबल नहीं होता है, सिलाई करते वक्त वो समझाना है। तो जिसके कारण मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ सिलाई के वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ तक अगर को समझ में आता है, कहीं पे कोई भी डाउट रहता है कमेंट में जरूर लिख देना, मैं दोबारा सबको समझाने की कोशिश करूंगी। पसंद आने पे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है पसंद आने पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल की घंटी पे क्लिक करना ना भूले मेरे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आज के लिए वीडियो यहाँ तक है, साथ को